स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। अब क्या करना है आपको, इसका स्पीकिंग कोर्स करना है। जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे पार्ट सेंटेंसेस सीख लिए, तो उसके बाद इसकी स्पीकिंग कैसे होगी। जैसे कि आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस, वह जाता है, वह नहीं जाता है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्या वह जाता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वह नहीं जाता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमने किसी से स्पीकिंग करनी है, क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी। नो, आई डू नॉट टेक टी। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन किया और नेगेटिव में हमने आंसर किया नो, आई डू नॉट टेक टी। अगर मैं इसको एफर्मेटिव में आंसर करूंगी कि मैं चाय पीना चाहती हूँ, यस आई वॉन्ट टू टेक टी। क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो, नो आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर। यस, अगर मैं एफर्मेटिव में आंसर करूंगी यस यस आई वॉन्ट टू गो देयर। क्या तुम वहाँ जाना पसंद करते हो। ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसी में आपने स्पीकिंग करनी है। जैसे कि मैं आपकी बात का दुख महसूस करता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे, क्या आपको मेरी बात से दुख होता है। डू यू फील सॉरो बाय माई पॉइंट। नो, मैं आपकी बात से दुख महसूस नहीं करता हूँ। नो, आई डू नॉट फील सॉरो बाय योर पॉइंट। ये हुआ। अब जैसे कि हम बोलेंगे, क्या वह मेरे पास आना चाहता है। डज ही वॉन्ट टू कम टू मी। नो नो, ही डज नॉट वॉन्ट टू कम टू मी। नहीं, वह मेरे पास नहीं आना चाहता है। अगर मैं इसको एफर्मेटिव में बोलूँगी, जैसे कि हाँ हाँ वह आना चाहता है, यस यस ही वॉन्ट्स टू कम टू मी। क्या मेरा भाई तुम्हें दुख देता है। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, डज माई ब्रदर टॉर्चर यू। नो नो, वह बहुत प्यार करता है। नो नो, ही लव्स मी टू मच, वेरी मच। ऐसे बोल सकते हो। क्या तुम उसके घर जाना नहीं चाहते हो। डू यू नॉट वॉन्ट टू गो टू हिज हाउस। नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, यस आई वॉन्ट टू गो टू हिज होम। होम एंड हाउस में क्या डिफरेंस होता है। होम अपने घर के लिए आता है एंड हाउस दूसरों के घर के लिए आता है। जैसे कि हम अपने घर के में क्या लिखते हैं, स्वीट होम। ये हमारा घर है, अपना घर है, इसको हम स्वीट होम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा घर है ये। जैसे कि तुम नेगेटिव, इट मीन्स उसने, वह मुझे नकारात्मक में उत्तर देता है, हमेशा ना बोलता है, वह मुझे ना में उत्तर देता है। He replies me, he reply means उत्तर देना, he replies me in negative, ऐसे बोल सकते हो आप। अगर वह किसी बात को स्वीकार करता है, हाँ में उत्तर देता है, तो उसको ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि he replies me in affirmative, ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे हाँ में उत्तर देता है। अब जैसे कि मैं उससे बात करना नहीं चाहती हूँ, मैं उससे बात करना नहीं चाहती हूँ। क्या तुम उससे बात करना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू टॉक टू हिम। अब मैं आंसर करूँगी, नहीं मैं उससे बात करना नहीं चाहती हूँ। नो, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू हिम। बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि वह अशिष्टता से बात करता है। बिकॉज he speaks, because he talks to me, because he talks to me rudely. Rudely means अशिष्टता से, क्योंकि उसका बात करने का तरीका
अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उससे बात करना नहीं चाहती हूँ। देयरफॉर आई डू नॉट वांट टू टॉक टू हिम। जैसे कि आपने ये एडिंग सेंटेंसेस बनाए, इसमें क्या हुआ? बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्या होता है? बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। जैसे जब हम बातचीत करते हैं तो 3 सेंटेंसेस भी ऐड कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 2 भी सेंटेंसेस कर सकते हैं। उसमें हमारा स्पीकिंग पर डिपेंड करता है कि हम कितने सेंटेंसेस ऐड करके स्पीकिंग कर रहे हैं। अब इसमें एडिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि। देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स क्या होता है? इसलिए। देयरफॉर मीन्स इसलिए। ड्यू टू। ड्यू टू मीन्स क्या होता है? कारण। मैं उससे बात करना इसलिए नहीं चाहती हूँ क्योंकि वह मूर्खता वाली बातें करता है। मूर्ख तरीके से बात करता है, पागलों की तरह बात करता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू हिम बिकॉज ही टॉक्स फूलिशली। मूर्खतापूर्ण। आज मैं दुख महसूस करती हूँ क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दुख देता है। मैं दुख महसूस करती हूँ। ये सारे एफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। हम उसे बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। क्या तुम उसे बहुत कुछ समझाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टीच हिम टू मच? यस। हाँ, मैं उसे बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ। यस, आई वॉन्ट टू टीच हिम वेरी मच, टू मच। क्या वह समझना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू अंडरस्टैंड? क्या वह समझना चाहता है? समझाना की इंग्लिश होती है टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना या समझाना। पढ़ाना या समझाना। और अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है? समझना। अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है? समझना। हाँ, मैं बहुत कुछ समझना चाहती हूँ। यस, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेरी मच, अलॉट, टू मच। क्या तुम उन्हें लिखना, क्या तुम उन्हें खाना बनाना सिखाना चाहते हो? इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? डू यू वॉन्ट टू टीच देम? क्या तुम उन्हें, डू यू वॉन्ट टू टीच देम हाउ टू कुक फूड? कि खाना कैसे बनाते हैं? क्या तुम उन्हें खाना बनाना सिखाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टीच देम? क्या तुम उन्हें खाना बनाना सिखाना चाहते हो? उन्हें मीन्स देम। डू यू वॉन्ट टू देम हाउ टू कुक फूड? अब ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। क्या तुम उन्हें खेलना सिखाना चाहते हो? जैसे कि खेलते कैसे हैं? क्या वह तुम्हें कुछ बताता है? क्या वह तुम्हें कुछ बताता है? डज ही टेल यू समथिंग? नो, वह मुझे कुछ नहीं बताता है। नो, इट मीन्स वह मुझे कुछ नहीं बताता है। नो, ही डज नॉट टेल मी एनीथिंग। एनीथिंग और समथिंग में क्या डिफरेंस होता है? एनीथिंग नेगेटिव सेंस में आता है। नहीं, वह मुझे कुछ नहीं बताना चाहता है। नो, ही डज नॉट वॉन्ट टू टेल मी एनीथिंग। क्या वह तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता है? नहीं, वह मुझे कुछ नहीं बताना चाहता है। नो, ही डज नॉट वॉन्ट टू टेल मी एनीथिंग। वह कुछ नहीं बताना चाहता है। कुछ नहीं नेगेटिव सेंस में एनीथिंग आता है, और एफर्मेटिव सेंस में, हाँ वाले में, समथिंग आता है। हाँ, वह मुझे कुछ बताना चाहता है। कुछ नहीं एनीथिंग, कुछ समथिंग।
हाँ हाँ, वह मुझे कुछ बताना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टेल मी समथिंग। मैं वहाँ जाता हूँ और वह मुझे इज्जत देता है। आई गो देयर एंड ही रिस्पेक्ट्स मी। और वह मुझे मेरी इज्जत करता है। इट मीन्स, क्या तुम उसके घर जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गो टू हिज हाउस? क्या तुम उसके घर जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गो टू हिज हाउस? नो, अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आंसर आएगा। नो, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू हिज हाउस। ऐसे आंसर करने हैं आपने। क्या तुम उसके साथ खेलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू प्ले विद हिम? यस, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। यस, आई वॉन्ट टू प्ले विद हिम। वह मेरे घर इसलिए आता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। He comes to my home because I love him. क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या तुम उसे अपने पास बुलाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट? अब इसमें क्या हुआ, दो वर्ब आ गए, बुलाना और चाहना। जब हम दूसरा वर्ब यूज करते हैं तो उससे पहले टू लगाना होता है, टू यूज करना होता है। जिस सेंटेंस में दो वर्ब आ जाएं, पहले आपने क्या सीखा, एक वर्ब। किसी सेंटेंस में दो वर्ब भी आ जाते हैं, जैसे कि क्या तुम उसे अपने घर बुलाना चाहते हो। इसमें क्या है, बुलाना और चाहना, दो वर्ब हैं। डू यू वॉन्ट टू कॉल हिम टू योर होम? क्या तुम उसे टू योर होम, क्या तुम उसे अपने घर बुलाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू कॉल, वॉन्ट और उसके बाद टू आया, फिर कॉल यूज किया हमने। डू यू वॉन्ट टू कॉल हिम टू योर होम? अपने घर। जैसे कि क्या वे तुम्हें यह बात बताना चाहते हैं? क्या वे तुम्हें यह बात बताना चाहते हैं? डू दे वॉन्ट टू टेल यू दिस पॉइंट? नहीं, वे मुझे यह बात बताना नहीं चाहते हैं। नो, दे डू नॉट वॉन्ट टू टेल मी दिस पॉइंट। क्या वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है? नहीं, वह मुझे अपनी बात बताना नहीं चाहता है, क्योंकि वह अपनी सीक्रेट बात बताने से डरता है। डज ही वॉन्ट टू टेल यू हिज पॉइंट? नो, he does not want to tell me his point। इस टाइप से आप स्पीकिंग करेंगे और कुछ एडिंग वर्ड भी लर्न करने होते हैं, जिससे कि डबल सेंटेंस, ट्रिपल, ऐसे सेंटेंसेस ऐड करके आप स्पीकिंग कर सकते हो। अब आपने ये वर्क करना है स्पीकिंग का, अपने आप ही स्पीक करनी है और ये देखना है कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन से टेंस में कौन सा सेंटेंस बना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। ये रिप्लाई किस में किया गया है, ये अपने माइंड में सेट करना है आपको और अपना टेस्ट लेना है। और कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, इसको कैसे बोलना चाहिए, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए।